विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 12 प्रयोजनमूलक हिंदी पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्रयोजनमूलक हिंदी का जो भाग आपकी किताब में बताया गया है उसमें से व्याकरण विभाग में 5 गुणांकन में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रयोजनमूलक भाग अलग अलग भाग जो हमें बताए गए हैं वो सभी भागों में से 5 गुणांकन का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। आज हम देखेंगे कि आपकी जो किताब है उस किताब में पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता के बारे में क्या बताया गया है, उसी की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पुस्तकालय पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में विविध विद्वानों के द्वारा लिखी जाती है। मानव ज्ञान के जितने भी सिटीज है उनमें से अधिकांश और सरल ज्ञानवर्धन एवं महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित जानकारी देने वाली पुस्तकें उपलब्ध है। व्यक्ति अपने घर में अपने सीमित संसाधनों से अधिक संख्या में पुस्तक को खरीद कर अपने घर पर रखने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी यह कोशिश अधूरी ही रह जाती है। यानी कि उन पूरे परिच्छेद में बताया गया है कि जो पुस्तकालय है वो पुस्तकालय में विविध प्रकार की जो भाषाएं हैं, विविध विद्वानों के द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें हमें पुस्तकालय में मिलती है, जिसके कारण मानव समाज है वो मानव समाज को ज्ञान अर्पित करने का काम ही पुस्तकालय करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इतना ही नहीं, जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें मिलती है वो अधिकांश पुस्तकें सरल भाषा में ज्ञान देने वाली, महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ कहानी जिसे हम सारगर्भित कहते हैं लेकर आने वाली जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। चाहे व्यक्ति अपने घर पर कितने भी किताब खरीदने का प्रयत्न करता है किंतु सीमित मात्रा में ही खरीद सकता है, अधिक से अधिक का पुस्तकों को वो खरीद नहीं कर सकता, और चाहे कितने भी कोशिश करे फिर भी वो अधूरी रह जाती है। यानी कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सारी की सारी किताबों को हमें पढ़ना चाहते हैं, वो सारी की सारी किताबों जो अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो किताबों को पढ़ने के लिए हमें पुस्तकालय में जाना पड़ता है। और हमारी जो कोशिश रहती है वो अधूरी रहती है, यानी कि अगर हमें पूर्ण करना है तो हमें पुस्तकालय में जाना पड़ता है। हमारे घर पर अलग रूप से हम विशेष रूप से जो सारे पुस्तकालय है वो बना नहीं सकते। इस दिशा में पुस्तकालय पुस्तकों का आलय अर्थात घर है। पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? पुस्तकों का आलय का मतलब होता है संग्रहित रखना, पुस्तकों को योग्य रूप से रखना। पुस्तकों योग्य रूप से रखी जाती है अथवा संग्रहित की जाती है उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। एक छोटे से विद्यालय से लेकर महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं जिनमें सरकारी सहायता से अनेक विषयों की प्रकाशित पुस्तकें खरीदकर पाठकों को उपलब्ध कराई जाती है तथा उनके दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि पुस्तकालय पुस्तकों को सुरक्षित रखने का एक जगह जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं जिसमें अनेक प्रकार की जो किताबें हैं वो किताबों मिलती है। जिस किताब का पठन करना है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, और सारे के सारे ग्रंथों को, सारे के सारे साहित्य को एकदम सुरक्षित रूप से अगर रखा जाता है तो वो पुस्तकालय में ही रखा जाता है। आजकल पंचायतों से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालय आदि के अपने पुस्तकालय मौजूद है जहां पाठक अपने ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निदेशालय है जो कि सरकारी खर्चे पर लेखकों और प्रकाशकों आदि से थोक में पुस्तकें खरीदकर अर्थात अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुस्तकों में पुस्तक को भेजते हैं ताकि पाठकों को प्रत्येक विषय और भाषा की पुस्तकें उनके निकट के पुस्तकालय से आसानी से मिल सके। यहाँ पर बताया गया है कि आज का जो समय है उस समय में
पंचायत से लेकर यानी पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों और सरकारी कार्यालय, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें लाइब्रेरी या पुस्तकालय मौजूद है। और जहाँ पर जो पाठक लोग हैं वो अपना ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो वहाँ पर जाकर किताबों को पढ़ने का काम करते हैं, यानी ज्ञान पिपासा को शांत करने का प्रयास करते हैं। हर पुस्तकालय में निदेशालय है, जिसके आधार पर कौन सी प्रकार की जो किताब है वह हम देख सकते हैं। सरकारी खर्चे पर लेखकों और प्रकाशकों ने जो भी किताबें बनाई गई है वो सारी की सारी किताबें हमें पुस्तकालय में मिलती हैं, और पाठक जो लोग हैं वो पुस्तकालय में जाकर पुस्तक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना जो ध्येय है वह ध्येय बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा भाग बताया गया है पुस्तकालय का महत्व। वैसे तो हर समय में पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार इसमें सदैव उपलब्ध रहता है। पुस्तकालय विज्ञान के अनुप्रयोग के साथ साथ आज पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों भी उपयोग पाठकों को त्वरित रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए रहते हैं। बाल ग्रंथालय विभाग से लेकर भाषा विषय आदि के क्रम में पुस्तकें अत्यंत व्यवस्थित रूप में पुस्तकालय में रखी जाती है, ताकि प्रयोक्ता पुस्तकों तक पहुंच बनाने में सुविधा हो। यहाँ पर बताया गया है कि पुस्तकालय का जो महत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय के कारण व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और एक पथ दर्शक के रूप में पुस्तकालय हमें बहुत ही उपयोगी बन जाता है। और पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बन गया है, क्योंकि अनेक प्रकार का जो ज्ञान है वो पुस्तकों में रखा गया है, संचित किया गया है। और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार ही पाठकों को त्वरित सेवा उपलब्ध हो सकती है। बाल ग्रंथालय विभाग से लेकर अलग अलग भाषा, अलग अलग विषयों पर जो किताबें लिखी जाती है वह पुस्तकालय में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से उसे सजाया गया है, ताकि पुस्तक को व्यवस्थित रूप से तुरंत मिल सकती है। इतना ही नहीं, प्रयोक्ता यानी पाठन करने वाले जो लोग हैं वो आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं और जो किताब है वो किताब ले सकते हैं। साथ ही प्रयोक्ता पुस्तकालय कंप्यूटर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जिस पुस्तक को वो पढ़ना चाहता है वो पुस्तकालय में उपलब्ध है अथवा किसी के पास है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रयोक्ता पुस्तकालय में पहुँचता है और पुस्तकालय में जिस किताब की उसे ज़रूरत है उसे जानकारी प्राप्त कर लेता है, और वो कंप्यूटर में देखकर वो कहने लगते हैं कि ये पुस्तक या ये किताब यहाँ पर है या नहीं है। यानी इनकी पूरी की पूरी जो जानकारी है वो जानकारी मिल सकती है, और किसी के पास है या कहाँ पर है वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी का नेटवर्क का जमाना है, अतः प्रयोक्ता इम्प्लीनेट की वेबसाइट जाकर बहुविध जानकारी एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आज का जो जमाना है वो टेक्निकल जमाना है, और टेक्निकल के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यानी जानकारी लाइब्रेरी के नेटवर्क पर जाकर प्राप्त कर सकता है, और वेबसाइट पर जाकर जिस किताब की उसे ज़रूरत है उसी विषय को देखकर उस पर क्लिक करने से तुरंत उनके सामने जो किताब है वो किताब का पृष्ठ है वो उसके सामने आ जाता है, और स्वयं ही अगर नेटवर्क के माध्यम से भी जानने का प्रयास करता है या पढ़ने का प्रयास करता है तो वो कर सकता है। आजकल प्रतियोगिता का दौर है तथा शिक्षा के लेकर रोजगार तक प्रतियोगिता जिसमें सफलता के लिए पुस्तकों के माध्यम से तैयारी करनी होती है। प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ, अद्यतन, सारगर्भित, उपयोगी एवं विविध विषय पुस्तकें हमें पुस्तकालय में एक जगह मिलती है, जिन्हें हम संबंधित पुस्तकालय सदस्यता प्राप्त करके उसके वाचनालय में पढ़ सकते हैं तथा नियत समय के लिए जारी कराकर घर में
घर में भी मिल सकती घर में ही मिलती है, घर में भी पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए तो अत्यंत कीमती, विश्वसनीय, अद्यतन पुस्तकें हमें पुस्तकालय में मिलती है। अतः पुस्तकालय का महत्व हमारे लिए अत्यधिक है। यहाँ पर बताया गया है कि आजकल का जो जमाना है, आधुनिक जो समय है, उस समय पर जो किताबें हैं उस पर प्रतियोगिता होती है, स्पर्धा होने लगती है। रोज व्यक्ति प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने के लिए ही किताबों का पठन करते हैं और उसे किताबों के माध्यम से उसे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त मिलती है। प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ, अद्यतन, सारगर्भित, उपयोगी जो पुस्तक है वह पुस्तकालय में ही उपलब्ध होती है। और पुस्तकालय में अगर हम पुस्तकों या किताबों को पढ़ने का प्रयास करना है तो सबसे पहले हमें पुस्तकालय में जाकर हमें अपनी सदस्यता एक सभ्य बनना है और बाद में ही आप पुस्तकालय से पुस्तक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर चाहे तो अपने घर पर ले जाकर भी पढ़ सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए आपको वहां से मिलती है, फिर हम पुस्तकालय में वापस जमा कर सकते हैं। प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए कीमती और विश्वसनीय अद्यतन पुस्तकें हमें पुस्तकालय में ही मिलती है। इसीलिए हमारे लिए जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो वो पुस्तकालय है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पुस्तक का महत्व जीवन में अनमोल है, ताकि व्यक्ति का ज्ञानवर्धन है और हमेशा ही ज्ञान को संचित करने का जो कार्य है वो पुस्तकालय के पुस्तकों के माध्यम से ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे जो भी किताब या जो भी पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करता है तो वो आसानी से उसे लाइब्रेरी या पुस्तकालय में जाकर मिल सकती है। तीसरा मुद्दा बताया गया है पुस्तकालय की उपयोगिता। पुस्तकालय चूंकि विविध विषयों की पुस्तकों के ज्ञानागार होते हैं, अतः विविध भाषा व विषयों पुस्तकें हमें पुस्तकालयों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण करने से हम पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है तथा पुस्तकों से दोस्ती ही सच्ची दोस्ती होती है, क्योंकि वे हमारा ज्ञान वर्धन तो करती ही हैं, साथ ही हमें सच्ची राह भी दिखाती है। यहाँ पर बताया गया है कि पुस्तकालय हमें अनेक रूप से उपयोगी है। हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। हम जिस विषय, जिस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी विषय की जो जानकारी की जो किताबें हैं वो पुस्तकालय में हमें मिलती है। विभिन्न भाषाओं, विभिन्न विषयों से लेकर जो किताबें हैं वो पुस्तकालय में हमें मिलती हैं और पुस्तकालय में जाकर हमें सभ्य बनकर उनके जो नियम हैं, नीति नियम हैं, उसका संपूर्ण रूप से पालन करके हम पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तक ज्ञान का भंडार है और पुस्तकों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा ज्ञान वर्धन तो करती है, साथ ही हमें सच्चा राह भी दिखाती है। व्यक्ति को नेक रास्ते पर आगे जाने का जो मार्ग है वो किताबों के माध्यम से ही मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि किताबों में रखा गया जो जितना भी साहित्य है वो एक प्रकार का अकूट भंडार है। जो व्यक्ति जितना भी पढ़े उतना ही व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, उतना ही वो आगे बढ़ता जाता है, अपनी सोच शक्ति में बढ़ावा होता है और स्वयं ही अपना जो जीवन है वो जीवन को खामाइश करने में अगर जो मदद करती है तो वो किताबें है, ज्ञान, किताबों का ज्ञान है और वो हमें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। आजकल पुस्तकालय की अद्यतन सुविधाओं से सुसज्जित होकर पाठकों की सेवा और अच्छी तरह करने हेतु प्रस्तुत हो रहे हैं। पुस्तकालय प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्र, पत्रिकाएं पाठकों हेतु मंगवाते हैं। ज्ञान के साथ सूचनाओं को भी महत्व देखने को मिलता है। पुस्तकालय के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के जमाने में पुस्तकालय मानव जीवन के लिए उनके ज्ञानवर्धक हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आज जो पुस्तकालय है वो पुस्तकालय में अद्यतन सुविधाओं उपलब्ध की गई है। जैसे कि बताओ तो पुस्तकालय में बैठकर आसानी से किताब पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जो भी किताब चाहिए वो किताब भी आपको अच्छी तरह से मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं भी
पुस्तकालय में मंगवाई जाती है और वहाँ पर भी आप बैठकर पढ़ सकते हैं। किंतु सूचना के अनुसार हम पुस्तकालय के जो पुस्तकें हैं या किताबें हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। आज के ज़माने में अगर जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो मानव जीवन के लिए पुस्तक है, पुस्तकों का ज्ञान है और ज्ञानवर्धन हेतु आज किताबों का उपयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर आपका प्रयोजनमूलक हिंदी पुस्तकालय का बहुत महत्व व खत्म हो जाता है। अस्तु, नमस्कार।